हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशयात्। सबसे पहले धर्म। कभी भी जागते ही आप अपनी दुकान न खोलें, फैक्ट्री न खोलें। जागते ही सीधे गए, न लेट न बाथरूम, कुछ भी नहीं, सीधा शटर उठा दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक क्रम के साथ जीवन जीना है आपको। कैसे जीवन जीना है? सबसे पहले धर्म। प्रातः जागिए, कुछ पुण्य श्लोकों का नाम लीजिए। पुण्य श्लोकों में 4 नाम आते हैं। एक नाम आता है राजा नल का, दूसरा आता है युधिष्ठिर का, तीसरा आता है माता जानकी का, और उसमें से एक नाम आता है भगवान नारायण का। जो राजा नल का नाम लेंगे उनका पैसा व्यसनों पर खर्च नहीं होगा। जो लोग नारायण का नाम लेंगे उनके जीवन में कभी अन्न पानी की कमी नहीं आएगी। उसका नाम नारायण इसीलिए, संस्कृत में नार कहते हैं पानी को, अयन कहते हैं निवास को। जो जल में निवास कर रहा है इसलिए उसका नाम नारायण है। तो भगवान नारायण का नाम लेने से अन्न धन की कमी नहीं आएगी, और जानकी मैया का नाम लेने से बुद्धि में कमी नहीं आएगी, और युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म में कभी कमी नहीं आएगी। पद्म पुराण का एक श्लोक बोले देता हूं। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। एक श्लोक में 4 नाम है। तो प्रातः आप जागें तो पुण्य श्लोक नाम लें, गणेश जी के नाम लें, राम जी के नाम लें, महादेव जी के नाम लें। ये सुबह ही सुबह, ये तो बिना नहाए भी ले सकते हैं। आप बिस्तर पर बैठे हैं, 5 गायों के नाम लो जो समुद्र में से निकली है। बीमारियां नहीं फैलेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। क्या इसमें पैसा लगेगा? इसमें सुबह जागो, कह दो नंदिनी मैया की जय, सुरभि मैया की जय, बहुला मैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुशीला मैया की जय। लो, नाम हो गए 5 वाले। तो ये नाम लीजिए धर्म। धर्म के तत्पश्चात में एक दूसरा है, सेकंड नंबर अर्थ। अर्थ बुरा नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि धर्म के लिए देह और धन दोनों चाहिए। शरीर स्वस्थ है, शरीर से सेवा कीजिए। पैसा भगवान ने 2 रुपया ज्यादा दिया है, पहले परिवार को संभालिए, इच्छाएं मत बढ़ाइए, आवश्यकताएं बढ़ाइए। रसोई का सामान कम न होवे, बाथरूम का सामान कम करो। 35 तरह के साबुन तुम्हारी रसोई, तुम्हारे बाथरूम में है। 50 तरह के लीपा पोती के ट्यूब उसमें पड़े हुए हैं, और लेकिन तुम्हारी रसोई में दाल नहीं मिलती 1 किलो भी, दूध नहीं मिलता, छाछ नहीं मिलती, मट्ठा नहीं मिलता, हड्डियों के बर्तन मिल जाते हैं। आजकल 5000 की इतनी बड़ी प्लेट आती है, पशुओं की हड्डियों से बनती है वो। ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपके घर में मैंने देखा है आप लोगों के बाथरूम में इतना सब सामान, और उसमें देखा रसोई में क्या है? रसोई में तो कुछ नहीं, ठन पाल मदन गोपाल है रसोई में, वहां कुछ है ही नहीं। आटा आता है उसमें पॉलीथिन में आता है आटा। आपके घर में 3 साल का तो पुराना चावल मिलना चाहिए। पुराना चावल डायबिटीज नहीं बढ़ाता, पुराना गुड़ डायबिटीज नहीं बढ़ाता। कभी गुलाब जामुन खाने का मन हो तो 3 साल पुराने गुड़ का गुलाब जामुन खाइए, खूब खाइए चकाचक, मधुमेह बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। 12 साल पुराना यदि घी मिल जावे तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। कान में डाल दो, फटा हुआ पर्दा जुड़ जाएगा। नाक में डाल दो, बाल सफेद नहीं होंगे। इतना बड़ा प्रभाव है। ये सब चीजें नहीं मिलती ऊट पटांग में है। हमें कोई बता रहा था कि शादियां होती हैं तो बूढ़ी टुकरिया, चलो बहू का तो फंक्शन है, शादी है बेटी की, चलो उसका श्रृंगार हो गए, ठीक है, लेकिन 65 साल की बुढ़िया 25,000 रुपया खर्च करती है मुंह पोतने में। आश्चर्य लगता है। मेरी बात हंस के मन निकालिएगा। अर्थ जीवन में चाहिए। सुनिए, अर्थ है वो धर्म के लिए ही होना चाहिए। और कल मैंने बोला है, जो भी आप खर्च कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, सब हमें मिलने वाला है। महाभारत में एक कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम मार मार इन्हें मार, तो भीम ने कहा पाप लगेगा। तो भीम ने क्या भगवान ने क्या कहा, पाप मुझे समर्पित कर देना। भीम ने कहा शरीर से मोटा हूं, बुद्धि से मोटा नहीं हूं। मैं जानता हूं जो लोग तुम्हें जो चीज चढ़ाते हैं उसको कई गुना करके आप वापस कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। ये भीम बोला है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये सब परिणाम हमारे ही लिए आने वाले हैं। अर्थ जीवन में कमाइए। और आज मैं इस पानीपत की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा
ये कहूंगा नर बन करके कमाइए और नारायण बन करके खर्च कीजिए, तो भगवान कमाता नहीं है, वो लुटाता है। मनुष्य बन करके कमाओ और भगवान बन करके खर्च करो, उदार हो करके खर्च करो। ये कहो हे प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा की है, तेरे भक्त के सामने आज दुनिया मांगने वाली मुझे छोटी पड़ रही है, तूने ऐसा कलेजा दिया है। निवेदन करूंगा, नीचे दुकान ऊपर मकान नहीं। नीचे दुकान ऊपर मकान होगा तो वो दुकान पर कम बैठेगा, घरवाली के सामने बैठ के चाय ज्यादा पिएगा। मैं कहूंगा जैसे ही 10 बजे रात्रि को घर के बाहर नारी सुरक्षित नहीं है, तो दिन में ये पुरुष घर में सुरक्षित नहीं है। जैसे ही 10 बजे कान पकड़ करके बाहर निकालो, कहो जाओ कमाने के लिए, दिन कमाने के लिए, इसको घर में मत बैठने दीजिए। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं बुरा बोल नहीं रहा हूं। अर्थ चाहिए, अर्थ। 4 पुरुषार्थों में उसका नाम है। पहले भगवान का पूजा पाठ, धर्म, कर्म, फिर कमाने के लिए जाइए, अर्थ। फिर जब रात्रि को आते हो तो माँ बाबूजी के पास बैठिए, यानी कि सीधे आए घरवाली के कमरे में घुस गए। प्राय बच्चे विवाह के बाद 60-70% बदल ही जाते हैं। जितना ये विवाह के पहले जितने बढ़िया हो, जितना इतना अच्छा लगता है, मम्मी पापा के चरण छूता, पास बैठता, लेकिन वो विवाह के बाद नहीं हो पाता। बढ़िया असली मंदिर तो ये। मुझे एक बार किसी ने पूछा गंगा जल पीता हूं कभी मिलता नहीं है, मैंने कहा माँ के चरण से कटोरी में भर के जल लगा दे, हरिद्वार का हरि की पौड़ी का जल बन जाएगा, वो नियम तेरा पूरा होगा। आप घर में घुसे, माँ बाबूजी के पास बैठिए, पत्नी के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए। कभी कभी आप घर में ऐसे आ रहे हैं जैसे घर में नरसिंह देवता का प्राकट्य होने वाला है कि वो बच्चे घुस जाएंगे, पापा आया कि यमराज आया। मुस्कुराते हुए आइए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। जो घरवाली पूरे दिन से आपका इंतजार कर रही है और ऑफिस की गर्मी उसके ऊपर आप निकालते हैं। मैं कहूंगा आप अधिकारी अफसर हैं, आप एसपी, आईजी, डीआईजी, आप उद्योगपति हैं, आप बिरला हैं, आप टाटा हैं, ये सब वहीं छोड़ करके आइए। घर में तो किसी का पति बन के आइए, किसी का पिता बन के आइए और किसी का बेटा बन करके आइए।